मेरी बात सुने, मैं हूँ सब इंस्पेक्टर, महीना का 70,000 रुपया ले रहा हूँ मैं। ठीक से, ये जो टूची पूची गाड़ी है ना, ये मेरे घर आके खड़ी हो जाए रे। आई बात समझ में? हाँ ठीक है। कर अब आपका जमीन वहाँ टिक रहे हैं कि? दोस्तों मैं हूं अनुज। दोस्तों वीडियो में आपको सबूत के साथ दहेज प्रथा की एक ऐसी कहानी दिखाएंगे जो समाज की कड़वी हकीकत को बेपर्दा करती है और जो आजकल हर घर की कहानी भी बनती जा रही है। आपको पूरी बातचीत सुनाएंगे बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर सोनू की और जिस लड़की के साथ उसका रिश्ता हुआ था, उन दोनों की पूरी बातचीत आपको सुनाएंगे। दहेज को लेकर साथ ही लड़के की माँ और लड़की के भाई की बातचीत भी आपको सुनाएंगे कि किस तरह लड़के की माँ लड़की के भाई को खरीकोटी सुनाती है दहेज को लेकर और उसके बाद रिश्ता टूट जाता है। पूरी कहानी स्पष्ट तरीके से आपको बताता हूँ। दरअसल महेंद्रगढ़ के पास एक आखोदा गांव है, वहाँ की लड़की रिंकू की शादी पास के धनोदा गांव के सोनू से तय की जाती है। सोनू बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर है जो कि 70,000 रुपये सैलरी लेता है और शायद उसे इसी बात का घमंड है, उसके सिर पर इसी बात का घमंड सवार है। 20 नवंबर को रिंकू के घर वाले लगन लेकर सोनू के घर पहुंचते हैं और उसके बाद जो सामान दिया गया, जो गाड़ी लगन में दी गई, उससे नाराज़ होकर बीएसएफ सब इंस्पेक्टर लड़की को क्या कहता है, उसके घर वालों को क्या कहता है, वो आप पहले सुन लीजिए। हाँ बोल। फोन क्यों काट दियो? पापा था बोलिए। हाँ तो ये बताओ, ये हाँ, भी बोल इतनी के। बेइज्जती कर रहा तो पक्ष तो और भी बेइज्जती करो घर पर एक बात बता, मेरे तनु बता, क्या चीज में पूछी थी के ना पूछी है? के पूछ नू बता पहले मेरे तो। मन शर्म का डिग ना पूछी के पूछी तने ते तो बताई ना थी। के बताई थी? के बताई थी? सारी हिंट दी थी, कोई बात ना हो या मामला में। के बात कर रही है? ते तो बात बताई ना थी। मतलब तो क्या बोली थी? के बोली थी? हाँ के बात बोला था? हाँ के बात बोली थी तने मेरे तो क्या बताई थी? सारी हिंट दी थी, समझी को हिंट दियो तो मैं ना समझी तो हुआ होगी खुद को तो समझण खातर के पर नोट देना पड़ेगा के तेरे पे। पर नोट को नहीं खुल कर बात करा करी तो खुल के बात या बात कान करनी चाहिए। आपने करनी चाहिए। तने मेरे तो पूछी थी करेटा के रहे, तुमने तो क्या बताई थी? करेटा बताई थी कि ना बताई थी? ना बताई थी। उसके बाद तुमने टाटा हेरे बताई थी ना बताई थी? अच्छा हम और आधा खुल के क्या बात होगी? तो फिर ना गाड़ी उनकी जगह करेटा दे रहा था, वो में क्या दिक्कत कौन सी? या मेरी बात सुने, मैं हूँ सब इंस्पेक्टर, महीना का 70,000 रुपया ले रहा हूँ मैं। ठीक से, ये जो टूची पूची गाड़ी है ना, ये मेरे घर आके खड़ी हो जाए रे। आई बात समझ में? हाँ अरे देनी थी ना तो कहीं का दे दियो। कहेंगे क्यों दे दियो? हाँ तो तुम्हारे क्यों दे दो फिर ये चीजें हैं? ब्याह आपका घर में हो रहा हो मेरे साथ, ठीक है? हाँ तो जब तेरे साथ हो रहा है ना तो उन हिसाब से चीज देनी चाहिए। आई समझ में? जब शुरू में बात हुई थी क्या बात हुई थी? 1 रुपये देंगा ले बस 1 रुपये देगा। मेरी बात सुन ले, हमने मेरी जिज्जी को ब्याह करे तो बात 1 रुपया की हुई थी। ठीक है, कर अब आपका जमीन वहाँ टिक रहे हैं कि 1 रुपया देगा है? हूँ तो बहन बड़ी बड़ी बहुत भैको लंबी हमनू ना फिर इस हिसाब से तुमने ब्याह ना करना। अपना देख ले, बता दे अपना बाप पे जोखिम क्या है। हाँ ठीक है। हाँ ठीक। तो बीएसएफ सब इंस्पेक्टर सोनू कहता है कि मेरी 70,000 रुपये सैलरी है, छोटी मोटी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है मेरे घर पे, तो तुम्हें कम से कम क्रेटा गाड़ी तो देनी ही चाहिए थी मेरे पद के अनुसार। तो लड़की कहती है कि पहले 1 रुपये का रिश्ता तय किया गया था, बाद में आप क्यों पलट रहे हो। ये किस्सा दिखाता है कि किस तरह लोग सरकारी दूल्हे को बिकाऊ समझ लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब तो लड़की वाला धन की वर्षा कर देगा क्योंकि उसके पास सरकारी नौकरी है। इसके बाद एक ऑडियो मैं आपको सुनाता हूं जिसमें लड़की की मां और लड़का खुद लड़की के भाई को खुद हड़काता है, नीचे दिखाता है कि तुमसे इतनी सी उम्मीद नहीं थी कि आप इतना कुछ करोगे, तुम इतना घटिया सामान दोगे, आपसे उम्मीद नहीं थी। अगर तुम्हें ऐसा ही करना था तो तुम अपनी बहन की, तुम अपनी बेटी की शादी किसी कूड़े बीनने वाले लड़के से कर देते। हाँ जी सोफा दूसरा ना मिला? हाँ तो बढ़िया कोई ढंग का सोफा फिर भराई में था जी। भराई में पड़ा रहा था भराई में। यार ये एक बात बता, भराई करी है सोफा ने देखी है की शकल और बेड और ढंग का बेड ना मिले तुमने यार? वो जिज्जी ने पसंद कराया था, वो भी पसंद कर हमने कर दिया। अरे जिज्जी ने तो लखन है, जिज्जी ने भी वो तो पूछ कर फाइनल करी थी हमने तो। कर दिया तुमने, सही बता रहा हूँ भाई। जी आज देखो बस के बता, मैं क्यों धीरे भाई बहुत धोखो कर दियो, आत्मा रो रही है भीतर तो भाई। हम तो हम जी हम तो एक किस्म को धक्को मार रहा, थोड़ी गजल तो पड़ोसी है कि हो
मौसी कर रहा तो मौसी हाँ, मेरी ये बात सामान देख ले, मेरा घर में सब की नीचे खाली मन बेरा नहीं थी, मेरा सामान उठो लगवा दी, मेरा घर में सब की नीचे देख सका सामान उठा लेता हूँ। मौसी सारी चीज हमने जिद बूझ के फाइनल करके जब करी थी ऐसे है नहीं जब सारे घर में गुंजाइश नहीं थी तो कमी दे दियो कागज तो गुनिया के तब लोग रियाल को देखा था इसे हैं हम सारी गाल बर्दाश्त करे बच्चा सब हमारे गांव ना कटा दियो, गांव में ये 2 छोरा लगे थे उनको मार के पीछे नहीं इतना आए थे अरे ये काले आए थे पुलिस में से वो किता तक बोलन जोग ना छूटा तमने हमने ना देखे एक तो अभी तो लकी आते आओ सांगी लोकी हैं ये तो मांग के ले ली और हमने नु कह देना करते हो नारे से तो हमने गांव दे के धरती में मार दिया। तो मौसी जी यह बात तो आप अगर मतलब ये चीज पहले हो जाती ना तो हम अपनी तरफ तक ठीक है भाई, हमने तो छाती मुक्को मार ली, कोई दिक्कत ठीक है भाई। तो दोस्तों इस पूरे मामले के बाद 22 नवंबर की शादी थी, लेकिन बारात लड़की के दरवाजे पर नहीं आई और लड़की वाले इंतजार करते रह गए। बारात दरवाजे पर नहीं आई, उसके अगले दिन ही 11 गाँवों की महापंचायत रखी गई और उसके बाद केस दर्ज कराया गया। मां और बेटे के खिलाफ अभी केस दर्ज कर लिया गया है और अब बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर का जो पद लड़के के दिमाग पर सवार था उसकी हैकड़ी भी निकलने वाली है और अब नाम रोशन तो हो ही गया है। अब पूरा देश उन दोनों माँ बेटों पर थूथू कर रहा है और साथ ही बीएसएफ की वर्दी का भी अपमान उस लड़के ने दहेज मांगकर किया है। बीएसएफ सारे देश की रक्षा करता है और यहाँ एक बेटी की ज़िंदगी इस तरह तबाह कर दी गई कि बारात रिश्ता तय होने के बाद भी, लगन आने के बाद भी उसके दरवाजे पर नहीं आई, तो उस लड़की पे क्या गुजरी होगी वो सब आप समझ सकते हो, सोच सकते हो। तो किस तरह लड़कियों के लिए अब ये दहेज प्रथा अभिशाप बनती जा रही है, तो अब इस लड़के को क्या सज़ा मिलनी चाहिए दोस्तों, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहने के लिए अनुज राय ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी जानकारी देने के लिए हम वीडियो लाते रहेंगे और आप हमारा सपोर्ट करते रहिए। तो धन्यवाद, आप मिलते हैं आगे।